श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 36वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कंस सुनो 36 में मरो अरिष्ट विसूर, राम कृष्ण के लेन को भेजो जन अक्रूर। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंशा वतंश परीक्षित, इस प्रकार देवता गंधर्वादिक जिनका गान और नृत्य करे, बाजे बजाकर फूलों की वर्षा करे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देखकर परम उत्सव हुआ। इसके उपरांत उसी समय ब्रज में बेल का रूप बनाकर अत्यंत विशाल देह और खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण और कंपायमान करता हुआ अरिष्टासुर आया। अत्यंत रंभाता, खुरों से धरती खोदता, पूंछ उठाता, खेतों की मेड़ों को तोड़ता, बीच बीच में गोबर मूत्र करता, अत्यंत भयानक आंख वाला। इस प्रकार अरिष्टासुर के रंभाने का शब्द सुनकर गाय और स्त्रियों के बिना समय ही गर्भ गिर गए। जैसे कुक्कुट टाट के ऊपर पर्वत जानकर मेघ आ बैठते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत पेने सिंह वाले अरिष्टासुर को देखकर सब गोप और गोपी अत्यंत भयभीत हो गए। पशु खरकों को छोड़कर डर के मारे भाग गए। हे कृष्ण, इस प्रकार पुकारने लगे और संपूर्ण ब्रजवासी गोविंद श्री कृष्ण की शरण में आए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने डर के मारे गोकुलवासियों को भागता देखकर भय मत करो, इस प्रकार कह अरिष्टासुर को निकट बुलाकर कहा, हे मूर्ख, हे असाधु, ग्वाल गायों के डराने से तुझे क्या मिलेगा? मेरे सम्मुख आ, क्योंकि तुझ सरी के मतवाले दुष्टों का बल और मत दूर करने को मैंने अवतार लिया है। यहाँ एक शंका होती है कि वृषभासुर के शब्दों से गायों का और स्त्रियों का गर्भ गिर जाता था, ऐसा भागवत में लिखा है। तब वह दुष्ट वृषभासुर तो नित्य शब्द करता रहा होगा, तब गायों की और स्त्रियों की सृष्टि का नाश क्यों नहीं हुआ? गायों का और मनुष्यों का वंश नष्ट होना चाहिए था, सो क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर है कि वृषभासुर के प्रभाव को जानकर भगवान ने सुवीर्य और सूरपालक दोनों देवताओं को आज्ञा दी कि जब यह दुष्ट शब्द करने लगे तब तुम दोनों उसका कंठ रोक लो। ऐसी भगवान की आज्ञा पाकर वे वृषभासुर के पास रहने लगे। जब वृषभासुर गर्जन शब्द करता तब दोनों देवता उसके कंठ को रोक लेते थे। इसी प्रकार सब अवस्था व्यतीत हो गई। वृषभासुर को शब्द नहीं करने दिया। जिस दिन मरने का समय आया उस दिन महागंभीर शब्द करके भगवान के हाथ से मारा गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र कहकर खम्भ ठोक और अरिष्टासुर को क्रोध उत्पन्न करा के मित्र के कंधे पर सर्पाकार भुजा पसार कर खड़े हो गए। इस प्रकार क्रोध को प्राप्त हुआ अरिष्टासुर पूंछ उठाकर धरती खोदता हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सम्मुख आया। सिंगों का अग्रभाग आगे किए, पलक बिसारे, लाल लाल आंखें किए अरिष्टासुर को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र देवराज इंद्र के छोड़े वज्र से भी शीघ्र उसके सम्मुख आकर उपस्थित हुए और आते ही उसके सिंग पकड़, जैसे हाथी को हाथी धक्का देता है उसी प्रकार उल्टे पांव करके उसे धक्कियाने लगे और 18 कदम पीछे हटा ले गए। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अरिष्टासुर को ढकेल दिया तब फिर वह उठकर पसीने चुहाता अत्यंत क्रोधित हो बड़े बड़े श्वास लेता हुआ दौड़ कर आया। आते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसके सिंग पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पांव से छाती दाब कर जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं उसी प्रकार उमेड़ दे सिंग उखाड़ उसका प्राण संहार किया। उस समय उसके नेत्र चलायमान हो गए। रुधिर की वमन और गोबर करता पांवों को पटकता अरिष्टासुर मर गया। तब देवता लोगों ने फूल वर्षा कर भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति की। इस प्रकार अरिष्टासुर को मार मित्रों से सम्मानित हो गोपियों के नेत्रों को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आए। अद्भुत कर्मकारी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब अरिष्टासुर को मार डाला तब देवताओं के समान देवर्षि नारद जी ने यह वृतांत कंस से जाकर कहा कि हे राजन, यशोदा के कन्या हुई और देवकी के कृष्ण हुआ था। बलदेव
रोहिणी के पुत्र हैं। तुम्हारे भय के मारे वसुदेव जी अपने मित्र नंद जी के घर रातों रात पहुंचा आए थे और प्रत्यक्ष देख लो कि जितने दैत्य आपने भेजे वे सब कृष्ण बलदेव ने मार डाले। यह वचन नारद जी का श्रवण कर क्रोध के मारे कंस विकलेंद्रिय हो गया। तब वसुदेव जी के मारने के लिए कंस ने अत्यंत पैनी तलवार ग्रहण की, परंतु नारद जी ने निवारण कर दिया। इसके उपरांत कृष्ण बलदेव से अपनी मृत्यु जान देवकी सहित वसुदेव के पैरों में बेड़ी डाल दी। नारद जी के चले जाने पर फिर कंस ने केशी नाम राक्षस को बुलाकर कहा कि तुम ही रामकृष्ण को मार आओ, और फिर मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि जो मल थे उन्हें बुलाया। इसके उपरांत मंत्रियों और हाथियों के महावतों को बुलाकर भोजवंशियों का राजा कंस बोला कि हे वीर, हे चाणूर, हे मुष्टिक, मेरी बात सुनो। नंद जी के गोकुल में वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण बलराम रहते हैं, उनके ही हाथ से निश्चय नारद जी ने मेरी मृत्यु बताई है। इसलिए वे जिस समय आवें उसी समय पांवों से दाब मल्ल लीला करके मार डालना, और मल्लों की जो रंगभूमि है उसमें अनेक प्रकार के मंचान बनाओ, क्योंकि पूर्ववासी और देशवासी संपूर्ण उन पर बैठकर मल्लों की कुश्ती देखेंगे। इसके उपरांत मंगल रूप कुबला या पीड़ हाथी को रंगभूमि के द्वार पर खड़ा कर दो। बस जो ही कृष्ण बलदेव आवे त्यों ही उन्हें हाथी से मरवा डालना, और चतुर्दशी के दिन विधि पूर्वक धनुष यज्ञ की तैयारी करो, और संपूर्ण कामनाओं के देने वाले महादेव जी का पूजन करने के लिए पवित्र पवित्र पशु लाओ। हे राजन, अपने अर्थ के तत्व को जानने वाले राजा कंस ने अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा दी। इसके उपरांत यादव श्रेष्ठ अक्रूर को बुला हाथ पकड़कर कहा, हे दानपति अक्रूर, तुम एक हमारी मित्रता का कार्य करो, क्योंकि इस समय भोजवंशियों में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अतिशय हितकारी कोई नहीं है। हे साधो, हे सौम्य, जैसे इंद्र ने विष्णु भगवान का आश्रय लेकर अपने मनोरथ को प्राप्त किया था, उसी प्रकार अब मैं तुम्हारा आश्रय लेकर अपने मनोरथ को प्राप्त होऊंगा। इसलिए मैंने तुम्हारा आश्रय लिया है। अब तुम ब्रज में जाकर वसुदेवात्मज कृष्ण और बलदेव को शीघ्र ही रथ में बैठा कर ले आओ, क्योंकि विष्णु का आश्रय लेकर देवता लोगों ने मेरे मारने का कारण कृष्ण बलदेव को उत्पन्न किया है। इसलिए तुम नंदादि के संपूर्ण ब्रजवासियों सहित कृष्ण बलदेव को यहाँ ले आओ, और मेरी ओर से कहना कि चलकर राजा कंस को भेंट दो। बस जहाँ कृष्ण बलदेव आए कि यहाँ काल के समान कोलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डालेगा, और यदि हाथी से भी छूट जाएंगे तो बिजली के समान मेरे मल्ल मार डालेंगे। फिर जहाँ कृष्ण बलदेव मारे गए तब उसी समय उनके शोक से व्याकुल वसुदेव आदि बंधु बांधवों को मार डालूंगा, और इसके उपरांत वृष्णि, भोज, दाशारह वंश में उत्पन्न हुए सब यादवों को भी मारूंगा। यद्यपि उग्रसेन मेरे वृद्ध पिता हैं, परंतु तो भी उनकी राज्य की चाहना विद्यमान है, इसलिए उनको भी मारूंगा। अधिक कहने से क्या, जितने मेरे वेरी हैं उस सबको ही मारूंगा। हे अक्रूर, इसके उपरांत यह सब पृथ्वी कंटक रहित हो जाएगी। फिर जरासंध है सो मेरा ससुर है, और द्विविध मेरा प्यारा मित्र है। शंबारासुर, नरकासुर, बाणासुर इत्यादि को ने मुझ में स्नेह बड़ा ही रखा है। बस इनको संग लेकर जितने देवताओं की ओर के राजा हैं सबको मारकर आनंदपूर्वक पृथ्वी का राज्य करूँगा। यह बात अपने मन में गुप्त रखकर कृष्ण बलदेव को शीघ्र ही लिवा लाओ, और मेरी ओर से कहना कि तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ किया है, उसको चलकर देख आओ। इसमें तुम्हें यादवों की पूरी मथुरा की शोभा भी देखने को मिल जाएगी। यह सुन अक्रूर जी बोले कि हे राजन, तुमने भला विचार किया। तुम्हारी मृत्यु को दूर करने वाली यही उपाय है, परंतु होने और न होने में ईश्वर जाने, क्योंकि जो प्रारब्ध है वही फल का दाता है।
यह पुरुष बड़े बड़े मनोरथ करता है, परंतु जब देव ही हत कर देता है तो दुखी होता है। जो मनोरथ पूर्ण हो जाए तब तो मन में हर्ष माने, और न हो तो शोक करें। इससे क्या ध्वनि निकली कि तुम कहते हो कि कृष्ण बलदेव को मरवाऊंगा। क्या जाने वे ही तुम्हें मार डालें, पर तो भी तुम्हारी आज्ञा करूंगा। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा कंस अक्रूर जी को ऐसी आज्ञा दे मंत्रियों को विदा कर अपने महल में चला गया, और अक्रूर जी भी अपने घर को चले गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायाम अक्रूर प्रेषणम नाम षट्त्रिंशत्तमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय।